ध्यान दीजिए, गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग में आपका एप्लीकेशन नंबर 4 और 5 दोनों के लिए डेरिवेशन जो आपका रहेगा वो बिल्कुल सेम रहेगा। कैसे? ध्यान दीजिए, समरूप आवेशित गोली कोश मतलब खोखला गोला। अगर हम लोग खोखले गोले की बात करते हैं, ये रहा खोखला, अंदर से खाली है, ठीक है। तो आवेश कहां होगा? इसके पृष्ठ पर होगा। ठीक, लेकिन अगर यही समरूप आवेशित गोली कोश ना होकर बल्कि क्या होता? समरूप आवेशित ठोस चालक होता। ठीक है, चालक होता, समरूप आवेशित ठोस चालक गोला, गोले के कण। ठीक है, ये क्या है? ठोस है, लेकिन ये क्या है? आपका चालक है। अब ध्यान दीजिए, ये ठोस है लेकिन चालक है। इसको आप जो भी आवेश देंगे, आवेशों के बीच कैसा बल कार्य करेगा? प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। प्रतिकर्षण बल के कारण एक आवेश एक दूसरे से दूर जाने की क्या रखेंगे? प्रवृत्ति रखेंगे। अगर एक दूसरे से दूर जाने की प्रवृत्ति रखेंगे, क्योंकि ये चालक है, चालक से आवेश का प्रवाह हो सकता है, चालक से आवेश कहीं भी आ जा सकता है। इस कारण से सभी आवेश एक दूसरे से प्रतिकर्षित होकर इस चालक के पृष्ठ के बाहरी पृष्ठ पर क्या हो जाएंगे? एक समान रूप से विकृत हो जाएंगे। तो ठोस चालक के लिए भी आवेश बाहरी पृष्ठ पर ही होता है, अंदर नहीं होता है। और गोली कोश इसके अंदर कुछ होता ही नहीं है, तो संपूर्ण आवेश कहां होता है? आपका बाहर होता है। तो चाहे ये हो, दोनों के लिए आपका जो डेरिवेशन रहेगा, जो सूत्र का नियम रहेगा, वो बिल्कुल क्या रहेगा? आपका समान रहेगा। ठीक है, इसलिए मैंने दोनों के लिए एक साथ सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं। क्या है, कैसे है, चलिए देखिए। आपके पास क्या है? एक गोली कोश है, ठीक। इस गोली कोश की जो त्रिज्या है वो कितनी है? कैपिटल आर। और इस गोली कोश का जो सेंटर है, जो केंद्र है, वो क्या है? आपका O। ठीक, इस गोली कोश के पृष्ठ पर प्लस Q आवेश एक समान रूप से वितरित है। इसके पृष्ठ पर टोटल प्लस Q आवेश क्या है? आपका एक समान रूप से बटा हुआ है। ठीक, अब इस गोली कोश के कारण या इस ठोस चालक के कारण हमें किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, वो भी किसकी सहायता से? गॉस के प्रमेय की सहायता से। ठीक है, अब आप यहां पर ध्यान देंगे तो पॉइंट आपका कहीं पर भी हो सकता है, कोई जानकारी नहीं दी गई है। हो सकता है पॉइंट की बाहर हो सकता है पॉइंट की इस गोली कोश की सरफेस पर हो, इसकी सतह पर हो, या हो सकता है पॉइंट बी इस गोली कोश के कहां हो? अंदर। इसका मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान हम लोग 3 बिंदुओं पर निकाल सकते हैं। पहला गोली कोश के बाहर, दूसरा गोली कोश के सरफेस पर, सतह पर, और तीसरा गोली कोश के अंदर। तो हम लोग तीनों कंडीशनों की क्या करेंगे? बात करेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले इसके सरफेस पर जो पृष्ठीय आवेश, मतलब इसके सरफेस पर जो संपूर्ण आवेश Q है वो बटा हुआ, इसकी त्रिज्या कितनी है? कैपिटल आर। तो यहां पर कौन सा आवेश घनत्व बनेगा? पृष्ठीय आवेश घनत्व, क्योंकि आवेश उसकी सतह पर बटा हुआ है। जब कोई आवेश किसी पृष्ठ पर, किसी सतह पर एक समान रूप से बटा हुआ होता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो अगर हम लोग बात करें, ध्यान दीजिए, अगर हम लोग बात करें पृष्ठीय आवेश घनत्व की, या थोड़ा जस्ट लिखते हैं उनको, ठीक है, बात करें हम लोग इसकी पृष्ठीय आवेश घनत्व,
ठीक है। पृष्ठीय आवेशों का प्रतीक क्या होता है? सिग्मा। सिग्मा बराबर क्या होता है? कुल आवेश बटा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको पता है गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर सभी को पता हो, पढ़ाया गया आपको लोअर क्लास में। अगर हम लोग यहाँ से संपूर्ण आवेश Q का मान निकालेंगे तो सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर आपके पास क्या हो जाएगा? समीकरण नंबर 1। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब हमें क्या करना है? इसके कारण किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना है। तो हम सबसे पहले केस की बात करते हैं, केस 1। सबसे पहली स्थिति हमने मान लिया जो पॉइंट P है वो गोले के बाहर है। पॉइंट P कहाँ है आपका? गोले के बाहर है और इस गोले के केंद्र से कितनी दूरी पर स्थित है? समान दूरी पर स्थित है। तो सबसे पहले केस में पॉइंट P क्या है? जब बिंदु P कहाँ है आपका? गोले के बाहर है, अर्थात स्मॉल r इज ग्रेटर देन क्या है? कैपिटल R। स्मॉल r का मान क्या है? ज्यादा है किसकी तुलना में? कैपिटल R की तुलना में। तो मैंने आपको बता रखा है सबसे पहला काम, अगर आपको गॉस की प्रमेय लगानी है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है? एक बंद पृष्ठ का निर्माण करना पड़ता है। तो सबसे पहला काम हमने क्या किया? बिंदु P से होते हुए एक बंद पृष्ठ जो कि वास्तव में क्या होगा? एक गोला होगा, खींचा। सबसे पहला काम हमने क्या किया? एक बंद पृष्ठ का निर्माण कर दिया। बंद पृष्ठ का निर्माण करने के बाद हम लोग क्या करेंगे? इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स निकालेंगे। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले एक छोटा सा जो हमने बंद पृष्ठ बना रखा है उस बंद पृष्ठ पर हमने एक छोटा सा एरिया ले लिया। जो छोटा सा एरिया है उसका क्षेत्रफल कितना है आपका? dA। अगर उस छोटे से एरिया का सरफेस वेक्टर निकालेंगे तो सरफेस वेक्टर हमेशा क्या होता है? पृष्ठ के लंबवत होता है बाहर की तरफ। तो जो आपका सरफेस वेक्टर है वो ds वेक्टर वो कहां की तरफ है? आपका बाहर की तरफ। ठीक, अब पॉइंट P पर अगर हमको विद्युत क्षेत्र की दिशा निकालनी है, पॉइंट P पर विद्युत क्षेत्र की दिशा, तो सोचो अगर पॉइंट P पर हम लोग एक धन परीक्षण आवेश रखते तो धन परीक्षण आवेश किधर जाएगा? तो ये धनावेश है ना, तो धनावेश के कारण परीक्षण आवेश इसे दूर जाने का प्रयास करेगा, इधर जाने का प्रयास करेगा, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा भी आपकी इधर की तरफ ही क्या हो जाएगी? इसका मतलब वेक्टर E और ds वेक्टर के बीच का जो कोण है वो थीटा बराबर कितना है आपका? 0। ठीक है, तो ध्यान दीजिए इस क्षेत्रफल अवयव से होकर गुजरने वाला इस क्षेत्रफल अवयव क्षेत्रफल का भाग कितना है? ds से होकर गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान d phi e हो तो क्या होता है पता है ना? विद्युत फ्लक्स बराबर क्या होता है? वेक्टर E डॉट क्षेत्रफल का अदिश गुणनफल, वेक्टर E डॉट ds वेक्टर, ठीक है, या फिर d phi e बराबर कितना होगा? वेक्टर E का परिमाण E, ds वेक्टर का परिमाण ds, और वेक्टर E और ds वेक्टर के बीच का कोण कितना है आपका? 0 डिग्री। तो cos कितना हो जाएगा आपका? 0। अब cos 0 का मान कितना होता है? 1 होता है। अगर cos 0 का हम लोग 1 रखेंगे तो आपको d phi e का मान कितना मिलेगा? e into ds। समीकरण नंबर आपके पास क्या हो गया? 2। ठीक, अब यहां पर ध्यान देंगे तो अब हमें लिखनी चाहिए संपूर्ण विद्युत फ्लक्स। अतः संपूर्ण गोले या संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स
फाई ई हो। तो आपको पता है अगर आपको संपूर्ण विद्युत फ्लक्स निकालना है तो आपको डी फाई ई का क्या करना पड़ेगा, समाकलन। अगर छोटे से भाग का आपको समाकलन करेंगे तो आपको पूरा विद्युत फ्लक्स क्या हो जाता है, मिल जाता है। तो आपको फाई ई का मान मिलेगा समाकलन डी फाई ई। डी फाई की वैल्यू कितनी है, ई इंटू डी एस, ठीक है। या फिर फाई ई बराबर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बाहर करेंगे, समाकलन क्या हो जाएगा, डीएस। डीएस क्या है, इस स्मॉल त्रिज्या, स्मॉल त्रिज्या क्यों, इस स्मॉल त्रिज्या के गोले की पृष्ठीय सतह का छोटा सा भाग है, कौन, आपका डीएस। अगर डीएस का हम लोग समाकलन करेंगे तो हमें पूरा स्मॉल आर त्रिज्या के गोले का संपूर्ण पृष्ठ मिलना चाहिए था, और स्मॉल आर त्रिज्या के गोले का संपूर्ण पृष्ठ कितना होगा, 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो आपको कितना मिल जाएगा, फाई ई बराबर ई, और इस छोटे से भाग का समाकलन करेंगे तो समाकलन करने पर इस छोटे से भाग का हमें पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल मिलेगा, और गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 4 पाई त्रिज्या का स्क्वायर, और बाहर वाले गोले की त्रिज्या कितनी थी आपकी, स्मॉल आर, ये हो गया, ठीक है। ये आपके पास हो गया 2, ये आपके पास क्या हो गया, समीकरण नंबर 3, ठीक है। किंतु गॉस की प्रमेय से, किंतु गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से क्या करती है गॉस की प्रमेय, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, या हम यहीं पर सॉल्व कर दे रहे हैं, ठीक है। क्या करती है गॉस की प्रमेय, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स फाई ई उस बंद पृष्ठ में उपस्थित संपूर्ण आवेश का 1/एप्सिलॉन0 गुना होता है। संपूर्ण आवेश कितना है इस बंद पृष्ठ के अंदर, Q, ठीक है। तो आपके पास हो गया समीकरण नंबर 3 था, ये आपके पास समीकरण नंबर 4। फिर क्या करेंगे, 3 और 4 की तुलना कर लेंगे। समीकरण 3 और 4 की तुलना करने पर कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर Q बटा एप्सिलॉन0। इसका ये पक्ष, दूसरे का ये पक्ष, ठीक है। तो हमको यहाँ से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान मिल जाएगा 1/4 पाई, इधर चला गया, पहले से एप्सिलॉन0, पहले से Q, और बटा क्या हो गया आर स्क्वायर। ये क्या है आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान है, वो भी कहाँ, गोले के पास। और अगर हम लोग चाहें तो समीकरण नंबर 1 से Q का मान रख देंगे। जब हम लोग समीकरण 1 से Q का मान रखेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, E आउट बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन0। Q का मान कितना है आपका, सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बटा स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। और हम चाहे तो 4 पाई से 4 पाई काट दें। जब हम लोग 4 पाई से 4 पाई काटेंगे ना तो हमको यहाँ से क्या मिल जाएगा, मिल जाएगा E आउट बराबर सिग्मा बटा एप्सिलॉन0। ध्यान दीजिए, सिग्मा बटा एप्सिलॉन0, कैपिटल आर स्क्वायर बटा स्मॉल आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर बटा स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया। अब एक और ध्यान देंगे तो कैपिटल आर क्या है, गोले की त्रिज्या फिक्स है, सिग्मा क्या है, पृष्ठीय आवेश घनत्व, ये भी फिक्स है, नियतांक है। एप्सिलॉन0 क्या है, निर्वात अथवा हवा की विद्युतशीलता, ये भी कांस्टेंट होता है, 8.85 10⁻12। तो ये पूरे का पूरा टर्म क्या है आपका फिक्स बचा कितना, आर स्क्वायर। इस मान आपका बदल सकता है, कैसे बदल सकता है, आप पॉइंट बी को यहां भी लेंगे, यहां भी ले सकते थे, यहां भी ले सकते थे, आपको गोले के बाहर ही रखना था, कहीं भी रख सकते थे। इसका मतलब इस मान आर आपका चेंजेबल है, बदलने वाला है। इसका मतलब जो गोले के बाहर है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो दूरी के वर्ग की क्या होती है, आपकी विद्युत क्रमानुपाती होती है। तो ये आपका क्या हो गया, केस 1, ठीक। अब हम लोग विचार करेंगे केस 2 पर, ठीक है। तो पहला केस हो गया। अब चलते हैं हम लोग जब बिंदु P, केस 2 में क्या है, जब बिंदु P गोले के
इसको मान लेंगे आप क्या, समीकरण नंबर 5। इसको क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर 6। ठीक है। अब जब बिंदु P गोले के सतह पर हो, ध्यान दीजिए, जब बिंदु P गोले की सतह पर होगा तो क्या होगा, स्मॉल r का मान जो होगा वो कैपिटल R के क्या हो जाएगा, आपका बराबर हो जाएगा। ध्यान दीजिए, देख लीजिए, अगर पॉइंट P गोले की सतह पर होता है तो स्मॉल r का मान घटते घटते क्या हो जाएगा, कैपिटल R के बराबर हो जाएगा, अर्थात स्मॉल r इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल R। तो आपको कोई डिवीजन करने की जरूरत ही नहीं है, आप समीकरण 5 में और समीकरण 6 में क्या करें, स्मॉल r बराबर कैपिटल R रख दें। अतः समीकरण 5 से कितना हो जाएगा, E सरफेस, क्योंकि सतह पर है, E सरफेस बराबर a बटा 4 पाई एप्सिलॉन 0 q बटा स्मॉल r स्क्वायर था बाहर के लिए, लेकिन सरफेस पर तो स्मॉल r का मान कैपिटल R के बराबर हो चुका है, तो उसी सूत्र में आपको स्मॉल r का मान क्या रखें, कैपिटल R स्क्वायर। ठीक, और इसी प्रकार समीकरण 6 से ले लेते हैं, समीकरण 6 से लेंगे तो क्या बनेगा, आपका बन जाएगा E सरफेस बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। ठीक, और साथ में क्या है, कैपिटल R का स्क्वायर ऊपर बटा, हर में क्या है, स्मॉल r का स्क्वायर, लेकिन हमने देख रहे हैं स्मॉल r का मान कैपिटल R के बराबर है, तो बटा क्या हो जाएगा, कैपिटल R स्क्वायर कट जाएगा, तो आपको क्या मिल जाएगा, E सरफेस बराबर सिग्मा अपॉन कितना मिल गया, एप्सिलॉन 0। थोड़ा ध्यान दीजिए, तो शायद यहाँ पर सरफेस पर बिंदु छेद की तीव्रता का मान किसी पर निर्भर ही नहीं करता है, सिग्मा फिक्स है, पृष्ठीय आवेश फलन, एप्सिलॉन 0 8/8 पर 10⁻12 फिक्स है। ठीक है, कैपिटल R गोले की त्रिज्या भी क्या है आपकी, फिक्स है, Q क्या है, समतल आवेश फिक्स है, तो सब टर्म फिक्स है। इसका मतलब सरफेस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान जो होता है वो क्या होता है, आपका नियत होता है। इसका मतलब E सरफेस इज इक्वल टू क्या होता है, आपका नियतांक होता है, किसी पर निर्भर नहीं करता। तो दो केस हो गए। अब हम लोग बात करेंगे तीसरे वाले केस पर। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, तीसरे वाले केस को हम लोग पुनः से चलिए केस 3 पर विचार करते हैं। केस 3, जब बिंदु P गोले के या गोलीय कोश के अंदर स्थित हो, ठीक है। तो देखिए क्या होगा इस सिचुएशन में, आपके पास क्या था, एक कैपिटल R त्रिज्या का गोला, ठीक, जिसका क्षेत्र क्या था O, जिस पर प्लस Q आवेश क्या था आपका, एक समान रूप से इसकी सतह पर फैला हुआ था। ठीक, इस बार पॉइंट की गोले के बाहर नहीं है, गोले के सरफेस पर नहीं, बल्कि कहां है, गोले के अंदर। ठीक है, इसका मतलब ये आपका क्या है, स्मॉल r। देख दिखाई पड़ रहा है लोगों को, स्मॉल r का मान छोटा है इस बार किससे, कैपिटल R। स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R। तो सबसे पहला आपको लगाएंगे गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय लगाने के लिए सबसे पहला काम आपको क्या करना पड़ेगा, एक बंद पृष्ठ का निर्माण करना पड़ेगा, जो कि वास्तव में स्मॉल r त्रिज्या का क्या है, गोला।
थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो जो आपको ये गॉसियन पृष्ठ दिखाई पड़ रहा है, इस गॉसियन पृष्ठ के अंदर कोई आवेश है क्या? नहीं है। अगर गॉसियन पृष्ठ के अंदर कोई आवेश नहीं है तो इसका मतलब इस गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान क्या रहेगा? आपका शून्य रहेगा। कारण क्योंकि संपूर्ण आवेश गोले के बाहर है, इसके अंदर नहीं है। ठीक है, क्या लिखेंगे? चूंकि दिए गए गॉसियन पृष्ठ के अंदर कोई आवेश नहीं है, अतः इससे गुजरने वाली संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान शून्य होगा। ठीक है, इसका मतलब फाई ई बराबर कितना हो गया? 0। समझा है पूरा? क्योंकि अंदर कोई आवेश ही नहीं है। किंतु गॉस की प्रमेय से क्या है? गॉस की प्रमेय नेट फ्लक्स का जो मान होता है वो बंद पृष्ठ के अंदर संपूर्ण आवेश का 1/ε गुना होता है। अब चूंकि बंद पृष्ठ में कोई आवेश नहीं है, ठीक है, ऐसा करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, यहां से क्या मिल जाएगा? फाई ई बराबर कितना मिल गया आपको? 0। अब फाई ई बराबर क्या होता है? वेक्टर ई डॉट एस वेक्टर बराबर कितना? 0। ठीक है, या फिर यहां से आपको मिल जाएगा ई एस कॉस थीटा बराबर 0, या फिर ई बराबर कितना हो जाएगा आपका? 0। इसका मतलब उस गोली कोष के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना है आपका? 0। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। अब हम लोग क्या करने चलते हैं? ग्राफ ध्यान दे लीजिए। फाई ई बराबर आपको पता है वेक्टर ई डॉट एस वेक्टर होता है, या फिर ई एस कॉस थीटा। ठीक है, क्योंकि एस कॉस थीटा कभी शून्य हो नहीं सकता, क्योंकि अगर हम लोग यहां पर थोड़ा सा क्षेत्रफल अवयव लेंगे ना, तो अगर वेक्टर ई होता और सरफेस वेक्टर होता ds वेक्टर, तो दोनों के बीच थीटा बराबर कितना आता था? 0। ठीक है, क्योंकि s सरफेस आपका शून्य हो नहीं सकता, तो शून्य होने का चांस किसका है? आपका e का। इसलिए e बराबर कितना आ गया आपका? 0 आ गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका बाहर सरफेस पर और अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे? ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ बनाने के लिए हम लोग 3 बातों का ध्यान रखेंगे। कौन कौन सी बात? सबसे पहली बात आपने अभी सबसे पहले कैसे पढ़ा? E आउट प्रोपोर्शनल टू 1/r² होता है जब स्मॉल r इज ग्रेटर देन क्या होता है? कैपिटल R। बाहर वाले बिंदुओं पर और सरफेस पर विद्युत क्षेत्र का जो मान होता है वो फिक्स होता है। E सरफेस इज इक्वल टू क्या होता है? आपका नियतांक होता है, अर्थात स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल। जबकि आपने लास्ट में पढ़ा E इन बराबर 0 होता है जब स्मॉल r इज लेस देन क्या होता है? कैपिटल। पहला केस, दूसरा केस और ये क्या है आपका? तीसरा केस है। तो चलिए अगर हम लोग ग्राफ खींचते हैं तो ग्राफ क्या बनेगा? ये आपके पास क्या था? चालक गोला कोष या फिर गोली कोष। ये है इधर। ठीक है, इधर क्या है? स्मॉल r, इधर मान लेते हैं धनात्मक, इधर क्या मान लेते हैं? ऋणात्मक। ये क्या है? गोली की त्रिज्या कैपिटल R। ठीक है, तो यहां पर स्मॉल r बराबर कैपिटल R, यहां पर स्मॉल r बराबर माइनस r, और ये इसका क्या है? कोण है। ठीक है, गोले के अंदर चाहे इधर चले चाहे इधर, विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है? आपका 0 होता है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है? 0 होता है।
लेकिन गोले की सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होता है, नियत होता है। यहां पर और यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या है आपका, नियत। अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 0, E in बराबर G। और यहां पर क्या है आपका, E सरफेस बराबर कितना है, नियतांक, और वो भी कितना है, सिग्मा अपान एप्सिलॉन, जो चेक कर लो निकल रखा है। इसका मतलब कितना था, E सरफेस बराबर नियतांक बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0। अब बाहर जाएंगे, अब हम बताइए तो बाहर जाएंगे तो स्मॉल r का मान क्या हो रहा है, बढ़ेगा। अब आपको बताएंगे अगर स्मॉल r का मान बढ़ेगा तो E आउट का मान क्या होगा, घटेगा। बाहर जाएंगे हम लोग, इसके गोले के बाहर जा रहे हैं ना, तो स्मॉल r का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और अगर स्मॉल r का मान बढ़ेगा तो E आउट का मान क्या होगा तुम्हारा, घटेगा। तो बाहर जाने पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होता है आपका, घटता है। E आउट प्रोपोर्शनल टू 1 बटा क्या हो गया, 8। तो ये आपका क्या हो गया ग्राफ। अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 0, सरफेस पर नियत और अधिकतम, और बाहर निकलने पर घटता जाएगा। कैसे, व्युत्क्रम बल के अनुसार। तो जब हम लोग बढ़ाते जाएंगे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होता जाएगा, ठीक है। तो आपका ये टॉपिक